गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो उसे हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, उसमें आपको क्या कहा है उसको हम लोग चलिए देखते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कहा है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज़। क्या है इसमें कि इसमें अभी कुछ क्वेश्चंस आए हैं हम लोग के, ठीक है, उसमें हम लोग को डेसिमल फॉर्म में उसे बदलनी है, ठीक है, और उसे बतानी है व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज़, किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग को जानना होगा डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है, उसमें क्या टाइप आते हैं, वो उसके बाद ही हम लोग इसे कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग उसे करते हैं। तो हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है हमारा वो 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट टाइप होता है वो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और जो सेकेंड टाइप होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन जो करेंगे हम लोग, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि डेसिमल में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, 2 टाइप का आता है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें भी 2 टाइप और आते हैं, अभी समझाऊंगा मैं क्या होता है। एक टाइप जो आता है वो आता है रिकरिंग, जिसे रिपीटिंग भी बोलते हैं। दूसरा आता है नॉन रिकरिंग, से नॉन रिपीटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ये टाइप हो गया। मेन टाइप आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब आते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या है कि जब हम लोग किसी नंबर को डिवाइड देंगे, ठीक है, जैसे कि हम लोग डिवाइड देते हैं तो क्या होता है, कुछ केस में डिवाइड देने पे पूरा 0 आ जाता है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं इसका। मान लीजिए कि जैसे कि 10/2 लिए, ठीक है, तो जब हम लोग 2 से डिवाइड देते हैं 10 को, तो 2 5 10 आया। ठीक है, कट गया, तो ये क्या हुआ, पूरा डिवाइड लग गया। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं जो पूरा डिवाइड लग सकते हैं। ठीक है, जैसे 2 4 6 8 ऐसे लिए हम लोग, 2 2 4, 2 3 6 एंड 2 4 8। ठीक है, मैं अभी सिर्फ समझा रहा हूँ टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या है। टर्मिनेटिंग डेसिमल उसी को बोलेंगे जिसको डिवाइड देने पे वो पूरा डिवाइड लग जाता है। ठीक है, अब लेकिन हाँ, इसमें डेसिमल तो अभी नहीं आया, वो सिर्फ मैं टर्मिनेटिंग समझा रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए कि 42/100 है, ठीक, तो इसे जब हम लोग डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 0.42 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया, ये आगे और तो नहीं बढ़ेगा, ये एंड हो गया है इसका। ठीक है, तो इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसे डिवाइड देने पे पूरा क्रॉस आ जाए, 0 आ जाए, रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाए। लेकिन उसी के अपोजिट जो है नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, इसमें 2 पार्ट आते हैं। ठीक है, इसमें 2 पार्ट आते हैं। इसमें क्या होगा कि रिकरिंग यानी नाम है रिपीटिंग, इसमें ऐसे नंबर्स आते हैं जिसे डिवाइड करने पे क्या होगा कि रिपीट होगा। ठीक है, डिवाइड करने पे वो रिपीट होगा। जैसे एक एग्जांपल जो मैं NCERT से ही लिया हूँ, अगर आप इसे डिवाइड देते हो, 3 3 9, बच गया 1। अब इसे डेसिमल ले करके हमने बनानी है, 3 3 9, देखिए फिर से 1 आया, डेसिमल है ही तो हम लोग यहाँ 0 बैठा सकते हैं, 3 3 9, फिर 1 आया। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि हम जितना भी डिवाइड देते जाएंगे 3 3 3 3 रिपीट करता जाएगा। अब आता है और भी इस तरह से जितना भी है, जैसे इसे अब हम लोग लिख सकते हैं, जैसे 3.333 आया है,
ठीक है, इसे आप 3.3 पे बार लगा सकते हो। ये बार का मतलब होता है 3 को बार बार रिपीट करना। ठीक है, इसमें इस तरह के नंबर्स आते हैं जिसे डिवाइड देने पे क्या हो, रिपीट हो। ठीक है, अब आता है इधर सेकेंड नॉन रिकरिंग यानी नॉन रिपीटिंग। इसमें क्या होगा, रिपीट नहीं होगा। ठीक है, रिपीट नहीं होगा तो क्या होगा, इसमें क्या होगा कि आप डिवाइड देते जाओगे वो खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, डिवाइड देते रह जाओगे वो खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि इसका जो डिवाइड देने के बाद एग्जांपल आएगा वो इस टाइप से आ सकता है। एक पैटर्न फॉलो करेगा, 0.01 001 001, एक और 0 होगा 00001, इस टाइप से एक पैटर्न फॉलो करेगा। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोले थे, इरेशनल नंबर में भी इसे हमने रखा था। ठीक है, इस टाइप से और भी है एग्जांपल्स जो भी डिवाइड दे रहे हैं, जरूरी नहीं इस टाइप से ही, और भी है जैसे 1 2 5 आ रहा है, 1 2 5 6 1 2 5 6 7, इस टाइप से जो है आपका रिपीट नहीं हो रहा है ये। ठीक है, ये क्या हो रहा है, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ये रिपीटिंग नहीं है। ठीक है, रिपीटिंग इस टाइप का होता है, ये नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, जिसे हम लोग जो है इरेशनल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर में हमने बताया था, इरेशनल नंबर किसे कहेंगे, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स जो ना कटे और साथ ही क्या हो, नॉन रिपीटिंग हो, रिपीट भी ना हो, इस टाइप से पैटर्न फॉलो करे। ठीक है, तो ये आ गया। तो ये दो तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, जिसे हमें क्वेश्चन नंबर 1 में देखनी है। ठीक, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। उसमें बताना है हमें कि अगर डिवाइड देने के बाद जो है हमारा डेसिमल जो है वो इस टाइप का आएगा। ठीक है, जिसमें क्या हो, रिपीट भी ना हो और नॉन रिपीट भी ना हो, सिर्फ क्या हो, रिमाइंडर 0 आ जाए कट करके। ठीक है, उसे हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। और जब इस टाइप का एग्जांपल्स हमारे आएंगे तो वो हम लोग रिपीटिंग बोलेंगे एक में और एक नॉन रिपीटिंग में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 36/100। ठीक है, इसमें हमें डेसिमल एक्सपेंशन इसे बताना है। सबसे पहले इसे डेसिमल फॉर्म में लाना है, तो इसे तो डिवाइड करना भी नहीं पड़ेगा, ये तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन। अब बताइए ये क्या है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये तो हमें दिख रहा है साफ कि ये टर्मिनेटिंग है, तो लिख देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, सेकेंड आते हैं। सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन कहता है 1/11। ठीक है, तो इसे तो पहले डेसिमल फॉर्म में हमें बदलना होगा, तो उसे हमें डिवाइड देनी होंगी। डिवाइड नहीं होगा तो 0 पॉइंट लगाएंगे, फिर एक 0। ठीक है, अब देखिए फिर से एक 0 लगाने के बाद भी हमें डिवाइड नहीं हो रही है, तो एक ही स्टेप में और एक 0 आपको लगानी है। तो आपको पहले यहाँ एक 0 लगाना होगा, तब आप यहाँ लगा सकते हो। ठीक है, तो 11 9 जा 99, फिर 1 आया, फिर पॉइंट है, तो हम लोग हर स्टेप में एक 0 हम लोग फ्री में लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर से नहीं जा रहा है, फिर हमें 0 देना होगा। तो आप इसी में समझ गए होंगे कभी आगे होने क्या जा रहा है। 11 9 जा 99, फिर से 1। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि ये रिपीटिंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जब हमने क्या किया, इसे लिख दीजिए इस टाइप से 0.09 पे बार लगा दीजिए। ठीक है, क्योंकि 09 रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, तो इसे क्या है, ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप था, उसमें क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या तो रिपीटिंग लिख दीजिए। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। चलिए अब थर्ड की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ जगह नहीं है, इस साइड कर लेते हैं हम लोग। इस साइड में आते हैं थर्ड नंबर में। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है वो है मिक्स फ्रैक्शन में है। पहले इसे हम लोग इम्प्रॉपर में बदलेंगे। इम्प्रॉपर में बदलने आता है ना, 8 4 जा, इससे मल्टीप्लाई होता है और ये प्लस हो जाता है। 8 4 जा 32 एंड 1 प्लस करेंगे तो 33/8। अब इसे हम लोग डेसिमल में बदलेंगे। 8 4 जा 32 एंड 3 में 2 या तो 1। अब नहीं जा रहा है तो हमें डेसिमल में बदलना होगा।
8 1 जा 8, 2 डेसिमल है तो एक 0, 8 2 जा 16, 4.85 जा 40। चलिए तो पता चल गया, ये तो क्या हुआ, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया है, पूरा पूरा कट चुका है। यानी ये क्या हो गया, ये आपका डेसिमल में हमने कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, आप इसे यहीं पे लिख सकते हैं, 4.125 हमारा आया है। ठीक है, जो कि क्या है, टर्मिनेटिंग है, कट चुका है पूरा पूरा। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब ये होता है पूरा पूरा कट जाना। ठीक है, चलिए तो हम 3 है 4 पार्ट देखते हैं। 4 पार्ट में है 3/13, इसे डेसिमल में पहले कन्वर्ट करनी है हमें। 0 पॉइंट लगा करके यहाँ 0 डाल देंगे। 13 2 जा 26 एंड 4 यहाँ 0 आएगा। 13 3 जा 39, 1 फिर यहाँ एक 0 आएगा। फिर 13 से तो नहीं जा रहा है, अब डेसिमल के बदले हम एक स्टेप में एक ही 0 लगा सकते हैं। ठीक है, और एक ही स्टेप में और भी 0 लगाने के लिए आपको यहाँ पहले 0 लगाना होगा। ठीक है, चलिए 13 7 जा 91, 9। ठीक है, तो डेसिमल के बदले में हम 9 लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। ठीक है, अभी आपको कम से कम जब तक रिपीट ना हो जाए या कुछ दूर तक चलना है। ठीक है, ताकि आपको एग्जैक्ट पता चले, हो सकता है आगे जाके ये कट जाए। ठीक है, तो 13 7 जा 91 यूज़ किया। 13 6 जा 78, 10 में 8 या तो 2। ठीक है, अभी भी नहीं आ रहा है तो डेसिमल का एक 0 लगा सकते हैं। 39 जा 117 एंड फाइनली जो है अब आपका आ गया है रिपीटिंग। देखिए हमने क्या किया था, 3 से स्टार्ट किया था, 13 को 3 से हमने डिवाइड देना शुरू किया था, फिर पॉइंट लगा के 0 लिया था। ठीक है, अब फाइनली आपका देखिए रिमाइंडर फिर से 3 आ गया, यानी फिर से यही चीज वापस आएगा। ठीक है, तो आगे मैं नहीं करूंगा। ठीक है, आप चाहो तो कुछ कर सकते हो, लेकिन अब क्या आ गया, ये रिपीटिंग आ गया, क्योंकि यहाँ के बाद फिर से डेसिमल तो लगा ही है, एक 0 बैठाएंगे। ठीक है, तो फिर से यही 230 769 रिपीट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो गया है, तो ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये 0.230769 और इस पे बार आप लगा दोगे। ठीक है, क्योंकि ये बार बार रिपीट होगा। तो इसका एक्सपेंशन किस तरह का हो गया, तो इसका जो एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग। और साथ में क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग का सेकेंड पार्ट रिपीटिंग। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर में, वो है 2/11। ठीक है, इसे भी डिवाइड देके देखना होगा हमें। जीरो पॉइंट लगा करके चलेंगे। 11 1 जा 11, 9 डेसिमल है तो 0, 11 8 जा 88, 2 0 11। देखिए आपको फिर नज़र आ गया, रिपीटिंग नज़र आ गया ना। 11 1 जा 11, फिर 9, इस तरह से रिपीट करने वाला है ये। ठीक है, तो और आगे नहीं जाएंगे, तो आप लिख सकते हो यहीं पे स्टार्टिंग में ही 0.18 ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसका एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, अब एक पार्ट सिर्फ बच गया है हमारा। ठीक है, तो देखते क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन जो है वो 329/400 है। ठीक है, तो इसे हम लोग डिवाइड देते हैं।